यह कहानी है एक छोटे से गांव आजमगढ़ की, जहां लोग बड़े मेल मिलाप से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन ईमानदार, शांत स्वभाव का और मददगार था, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे, फिर भी साल भर का गुजर बसर मुश्किल से हो पाता था। अर्जुन अपने पिता से कहता है, बाबा, इस बार हमारे खेती से फसल बहुत कम हुई है और बाजार से अगर हम अनाज, घर के खर्च के लिए राशन भी लेंगे तो भी साल भर नहीं चल पाएगा। आप बताओ बाबा, कैसे चलेगा? पता नहीं बेटा, मैं भी इसी बात को लेकर चिंतित हूँ और मैं सोच रहा हूँ अगर मैं किसी से थोड़े बहुत पैसे उधारी ले लूं तो शायद हम पूरे साल का गुजारा कर सकते हैं, और मुझे लगता है ऐसा करना इस मुश्किल की घड़ी में सही रहेगा, और फिर दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। पूरे गांव में एक ही आदमी था जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, और वो थे रघु काका। रघु काका थोड़े घमंडी और लालची किस्म के इंसान थे, और वो किसी की मदद तभी करते थे जब बदले में उनको फायदा हो। फिर अर्जुन की माँ धीरे से कहती हैं, सुनिए जी, एक बार गांव के रघु काका से मदद मांगकर क्यों नहीं देख लेते? नहीं, उनसे लेना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो देने के बाद चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उनको। पैसे दे तो देंगे, पर देने के बाद पंचायत में किसी बहाने से जता देंगे कि उन्होंने हमें मदद की। अर्जुन ने तय किया कि वह गांव में छोटे मोटे काम करके घर का खर्च संभालेगा, ताकि किसी से पैसे मांगने ना पड़े। इसलिए अर्जुन ने गांव में ही किसी का खेत जोतने का काम पकड़ लिया, तो कभी किसी की बैलों को पानी पिला देता, कभी लकड़ियां काट देता। ऐसे जो भी काम उसे मिलता, उसने उसे करना शुरू कर दिया। बदले में जो अनाज या पैसे उसे मिलते थे, उससे घर चलता था। एक दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। अर्जुन को लगा शायद गांव में कुछ हो गया। जाकर देखा तो पता लगा मंदिर की चंदे की पेटी से पैसे चोरी हो गए। इतने में रघु काका भी पीछे से आ जाते हैं और पंचायत में गुस्से से बोले, ये चोरी जरूर गांव के किसी नौजवान ने की है। अगर चोर नहीं मिला तो मैं चुप नहीं रहूंगा, जरूरत पड़ने पर बड़े अधिकारियों तक जाऊंगा। पहले कभी गांव के मंदिर में चोरी नहीं हुई थी। किसी ने बड़ी ही शातिर तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया। लोग इस दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि चोरी किसने की, लेकिन अफवाह फैलने लगी और दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अर्जुन पर शक करना शुरू कर दिया। यह सब जानते हैं, अर्जुन के घर की हालत खराब है, हो सकता है उसने ही किया हो। हाँ, और पिछले दिनों में उसने कई घरों में काम भी किया है, कहीं से चाबी वगैरह ले ली होगी। अर्जुन को जब सब लोग यह बात बोल रहे थे तो वह मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे गलत मत समझो। अर्जुन को अपनी सच्चाई किसी को बताने की जरूरत थी। सिर्फ अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आते देख अर्जुन वैसे ही थोड़ा परेशान हो गया। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अफवाहों को रोकना आसान नहीं था। मामला पंचायत तक पहुंच गया। फिर पंचायत प्रमुख बोले, बेटा अर्जुन, अगर तू निर्दोष है तो हमें यकीन दिला। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर चाहें मेरे घर और सामान की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ लोग मन ही मन अर्जुन को दोषी मान रहे थे। तभी गांव के मंदिर के पास रहने वाले एक बूढ़े बाबा आए और कहने लगे, सुनिए सरपंच जी और यहाँ पर खड़े सभी प्रियजनों, इससे पहले आप लोग अर्जुन को दोषी करार दें, मुझे इस पंचायत में कुछ कहना है।
मैंने किसी को मंदिर के पास चुपके से घूमते देखा था। वह और कोई नहीं बल्कि रघु काका का भतीजा मोहन था। रघु काका हैरानी से क्या मोहन ने इस चोरी को किया? सभी ने मोहन की तरफ देखा। मोहन पहले तो घबराया, फिर उसने मान लिया कि हाँ, मैंने ही इस चोरी को किया है। हाँ, मैंने पैसे लिए थे। मेरा बस कुछ ही सिक्के लेने का इरादा था। वहाँ ज्यादा पैसे थे। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया और मैंने पैसों का ज्यादातर हिस्सा चुरा लिया और फिर मैं छुपके से मंदिर से निकल गया। सच सामने आते ही गांव वालों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। सरपंच अर्जुन से, अर्जुन बेटा, हमें माफ कर दे। हम ये भूल गए थे कि तू गांव का सबसे मेहनती लड़का है। अपने सारे काम सच्ची लगन और ईमानदारी से करता है। सबने बिना सोचे तुझे दोषी मान लिया। आज मैं बेगुनाह को गुनहगार मान बैठा था और यह अन्याय करने से ऊपर वाले ने मुझे और गांव वालों को बचा लिया। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे से किसी भी चीज पर आने से पहले आप लोग उसकी तहकीकात जरूर करेंगे। बिना सबूत इल्जाम न लगाया जाए। सभी गांव के लोग शर्मिंदा थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अर्जुन की सच्चाई का असली इनाम अभी बाकी है। मोहन के कबूलनामे के बाद गांव में शांति लौट आई। लोगों ने अर्जुन से माफी मांगी, लेकिन अर्जुन के दिल में कहीं ना कहीं यह बात चुभ रही थी कि जिन पर वह भरोसा करता था, वही लोग उस पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा बैठे। फिर भी उसने किसी से बैर नहीं रखा और अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। पंचायत के पास यह खबर पहुंची कि पास के जंगल में लकड़ी काटने वालों का एक गिरोह सक्रिय है, जो चोरी छिपे गांव के खेतों की मेढ़ें तोड़कर लकड़ी निकाल रहा है। अगर यह जारी रहा तो कई किसानों की फसल बर्बाद हो सकती थी। हमें किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है जो इस पर नजर रखे और हमें सही जानकारी दे। मेरे हिसाब से अर्जुन इस काम के लिए सही रहेगा। वह निडर और ईमानदार है। सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। फिर अर्जुन को बुलाया गया। सरपंच अर्जुन से, अर्जुन, हमें तेरी मदद चाहिए। तू जंगल के पास जाकर देख कि यह लकड़ी काटने वाले कौन हैं और कब आते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं कल से ही इस पर पूरा ध्यान रखूंगा। अगली ही सुबह अर्जुन खेतों के रास्ते जंगल के किनारे पहुंचा। उसने छुपकर नजर रखी। कुछ देर बाद 3 अजनबी आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आए और पेड़ काटने लगे। वे पेड़ गिरने के बाद उन्हें टुकड़ों में काटकर गाड़ियों में भरने लगे। अर्जुन सोचते हुए, ये लोग बड़े शातिर किस्म के चोर हैं। इन्हें पकड़वाना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा और अभी इन्हें पकड़ना भी होगा, लेकिन मैं अभी अकेले कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन चुपचाप गांव लौटा और पंचायत को सब बता दिया। अगले दिन पंचायत ने गांव के कुछ मजबूत युवकों को साथ लेकर वहां जाने का फैसला किया। जब वे सब पहुंचे तो लकड़ी काटने वाले फिर सक्रिय थे। अचानक इतने लोगों को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह कई गांवों में यही काम करता था। अगर अर्जुन हमें समय पर खबर न देता तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। रघु काका भी, जो पहले उस पर शक कर चुके थे, उसके पास आए और बोले, बेटा, मैं मानता हूं कि मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगाया था, लेकिन तूने फिर भी गांव की रक्षा के लिए पूरी सच्चाई से मेहनत की। काका, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था और मेरा यह मानना है, गांव की भलाई में सबको एक साथ रहना चाहिए। अगली पंचायत बैठक में फैसला हुआ कि अर्जुन को उसके साहस और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरपंच पंचायत के सामने, अर्जुन, तेरी ईमानदारी और हिम्मत ने गांव को नुकसान से बचाया है।
हम सबकी तरफ से यह सम्मान पत्र और 5,000 रुपये की भेंट तुझे देते हैं। अर्जुन ने इनाम लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि यह पैसा गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो। सबको अर्जुन का विचार पसंद आया। तय हुआ कि इन पैसों से स्कूल में किताबें और ज़रूरी सामान खरीदा जाएगा। उस दिन के बाद से अर्जुन न सिर्फ ईमानदार बल्कि गांव का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाने लगा। अब जब भी कोई विवाद होता, लोग कहते, अर्जुन से पूछ लो, वही सही राय देगा। इस तरह अर्जुन की सच्चाई और हिम्मत ने उसे न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि भरोसा, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा इनाम है।